हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा कौन सा वो टेस्ट है जो दे सकते हैं। खासकर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स उनको लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम हैं नीट के अलावा। तो हम देख सकते हैं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कौन सा फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आइजर की। जैसे आपको पता है आइजर जो है इंडिया में टोटल जो है वो 7 है। तो आइजर एप्टीट्यूड की बात करेंगे हम। इस आइजर को हम टेस्ट का नाम देते हैं IAT। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024। इसका जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिट कार्ड, कैसा सिलेबस रहेगा, कैसे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम देख लेते हैं आइजर है क्या। आइजर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये जो एग्जाम है IAT के नाम से होता है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी और इसका जो एग्जाम होना है वो 9 जून को एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और आप एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट बाय मई 13 तक फिल कर सकते हो। इनकी वेबसाइट है www.aizeradmissions.in। यहाँ पे क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आइजर आपको प्रोवाइड करता है डुअल डिग्री प्रोग्राम। वो डुअल डिग्री प्रोग्राम है क्या? BS-MS डुअल डिग्री मिलती है आपको। BS डिग्री ओनली एट आइजर भोपाल। भोपाल में जो है वो BS डिग्री मिलती है, अदरवाइज डुअल मिलेगी आपको। ठीक है, अब इसका एडमिशन कैसे होता है? एक तो आप इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो जो IAT के नाम से है, जो 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, KVPY चैनल के थ्रू आप ले सकते हो। अब ये KVPY क्या है? किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना है। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स देता है, उस रैंक के हिसाब से आप यहां अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप जेई जो एडवांस, आप जेई मेन देते हो, जेई एडवांस देते हो, तो जो एडवांस चैनल के थ्रू है वो भी आप आइजर में अपना फॉर्म जो है वो फिल करने के एप्लीकेबल हो जाते हो। कि बिफोर अप्लाइंग फॉर द आइजर एंट्रेंस एग्जाम इट इज एडवाइज दैट कैंडिडेट शुड चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखते हैं फुली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। ठीक है, ये देखो आपके आइजर 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए कहां कहां है। बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम एंड तिरुपति। तो ये सेंटर्स है जहां पे आइजर जो है वो होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं BS-MS डुअल डिग्री है क्या। ठीक है, तो ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है, BS एंड आपका MS। ठीक है, 5 इयर्स का प्रोग्राम है क्या? कैंपस में बहुत अच्छा है, फुली रेजिडेंशियल कैंपस है विद फुली इक्विप्ड हॉस्टल्स के साथ। ठीक है, रिसर्च के बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है, डेप्थ नॉलेज मिलती है नेचुरल साइंसेज और इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो स्टूडेंट्स जो है 12th में है ना, 12th का एग्जाम दे चुके हैं या ऑलरेडी पास है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने 12th में जो सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन इनकी कह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है इन 12th वो 60% का क्राइटेरिया मांगता है, और अगर आप SC ST और PW से बिलोंग करते हैं तो 55% का। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम सोचते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो सिर्फ नीट ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, उनके पास और भी ऑप्शंस है। तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, आइजर IAT 2024 एग्जाम। एडमिशन क्राइटेरिया वही बता रहा है, ये टेस्ट जो है IAT के नाम से होगा। कब कंडक्ट हो रहा है? 9 जून को कंडक्ट हो रहा है, 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और ये परसेंटेज मार्क्स। हाँ जी, एक चीज और इसमें 12th का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम पे होगा, बट यहाँ पे वो कुछ परसेंटेज मांग रहा है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
सीबीएसई बोर्ड को, तो वो वहां से जनरेट करके आपको मार्क्स देगा कि इतने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रही है, इतना परसेंटेज रहा है, तो इनका क्राइटेरिया है, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी, वो ये सारा प्रोसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा। रिजर्व पॉलिसी ये भी देख लीजिए, रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है। एससी को मिलेगी 15% सीट्स, एसटी को मिलनी है 7.5% ऑफ सीट्स। ठीक है। अदर बैकवर्ड में जो आएंगे 27% ऑफ सीट्स का कोटा है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी 45% रहेगा उनका। कश्मीरी माइग्रेंट्स है 3 सीट्स रहेगी। ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 10% का रहने वाला है। ठीक है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज है। अब हम डेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। जैसा मैंने कहा अप्रैल 1 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, पोर्टल 13 मई को क्लोज हो जाएगा। करेक्शंस आप कर सकते हो 16 मई से 17 मई तक के बीच में। रिलीज ऑफ हॉल टिकट जो है वो 1 जून को होगी, और जो टेस्ट होगा वो होगा 9 जून। और अब सिलेबस की भी अगर बात की जाए तो सिलेबस क्या रहने वाला है, इससे पहले हम एप्लीकेशन फीस का डिस्कस करते हैं। फीस अप्लाई करने के लिए 2000 है, किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के लिए। 1000 रुपीज आपके हैं किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन रजिस्टर्स जो विद कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, या फिर एससी एसटी कैटेगरीज के लिए। एक चीज और ध्यान रखना, जो ये एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सीट एक्सेप्टेंस, अगर एडमिशन हो जाता है तो कितनी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है। 35,000 है जो रहेगा जनरल ओबीसी इन कैटेगरीज के लिए, 17,500 है एससी एसटी कैटेगरीज के लिए। तो ये सीट्स एक्सेप्टेंस फीस है। ठीक है। ये टेस्ट आपका जैसे मैंने अभी बताया 9 जून को कंडक्ट होगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग ही होगी। क्या कुछ रहने वाला है, देखो 15 क्वेश्चन यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस बायो से होंगे, 15 ही केमिस्ट्री, अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया है तो 15 वहां से। ठीक है। और अगर आपने बायो ऑप्ट की है तो 15 वहां से, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के, और 4th वन है आपका फिजिक्स, तो 15 यहां से, यानी कि टोटल आपके रहेंगे 60 क्वेश्चंस। So total time for answering the test will be 180 minutes. Questions will be of multiple choice with only correct answers. करेक्ट आंसर के अवार्ड दिए जाएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है। इनकरेक्ट रहेगा आपका डिडक्ट हो जाएगा 1 मार्क, अनआंसर्ड रहेंगे 0 मार्क, और टोटल मार्क्स रहेंगे आईआईटी में 240 मार्क्स। ओके। ठीक है। तो ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कीजिए। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस सेम वही नीट वाला रहना है। सबसे बड़ा एडवांटेज इन एग्जाम्स का यही है क्योंकि बच्चे जो है वो नीट की प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं, तो साथ के साथ ये टेस्ट भी देने जरूरी है ना, तो साथ के साथ इनको भी फिल कीजिए क्योंकि आप लोग परफेक्ट हो चुके होते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो इन एग्जाम को भी जरूर फिल कीजिए। सो थैंक यू सो मच।